हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे बाइसिंग ऑफ JFET या बाइसिंग ऑफ फेट का बाइसिंग। ठीक है, तो फेट का जो सबसे पहले ये देखेंगे बाइसिंग होता क्या है। ठीक है, तो बाइसिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फेट को, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को एक्सटर्नल DC वोल्टेज सप्लाई देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बाइसिंग कहते हैं। यानी किसी फेट को, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को जब हम लोग एक्सटर्नल DC वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं तो वो बाइसिंग कहलाता है। फेट का 4-5 प्रकार का बाइसिंग होता है। एक फिक्स्ड बाइसिंग, सेल्फ बायस सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, सोर्स बाइसिंग, करंट सोर्स बाइसिंग। सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फिक्स्ड बायस सर्किट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फिक्स्ड बायस सर्किट क्या होता है। यहाँ पे तो आप फिगर में देख रहे हैं, ये फिक्स्ड बायस सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन है। आपको हम समझाते हैं यहाँ पे कुछ पहले। ठीक है, फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका FET है। ठीक है, एक N चैनल FET लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए प्लस VDD, ये प्लस VDD सेम, दोनों नाम सेम हो, DD, इसका मतलब ये सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, ये ड्रेन और सोर्स के बीच में सप्लाई वोल्टेज स्थापित किया जाता है। ये ड्रेन और सोर्स के बीच में, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज VDD। ये आप देखिए यहाँ पे, और ये एक रजिस्टेंस है RD। RD क्या काम करता है? RD का काम होता है VDD से जो करंट फ्लो होगा ID, उसको लिमिट करना, यानी करंट को कम करना। ठीक है, 2 कैपेसिटर यूज की है, C1 और C2। इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। C1 जो है वो इनपुट वोल्टेज को गेट टर्मिनल से जोड़ने का काम करता है, और कैपेसिटर C2 जो है, ठीक है, वो आउटपुट वोल्टेज को लोड से जोड़ने का काम करता है। दोनों कपलिंग कैपेसिटर जो है वो DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है। ठीक है, DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है। देखिए, हम जानते हैं फेट का इनपुट रेजिस्टेंस RG जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। RG का वैल्यू वेरी हाई रहता है। RG का वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो RG के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लगभग, चूँकि RG का वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा होता है कि करंट इससे पास ही नहीं करता है। अब करंट नहीं पास करता है तो मतलब RG के अक्रॉस जो करंट जाएगा IG, वो आपका 0 होगा। और यदि RG के अक्रॉस करंट 0 होगा तो RG के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, RG इंटू IG, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चूँकि आपका IG क्या है? 0, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप 0। और जानते हैं जब किसी सर्किट का वोल्टेज जो है यदि 0 है, वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है तो वो शॉर्ट सर्किट के भांति बिहेव करता है। जब किसी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज 0 होता है तो वो शॉर्ट सर्किट के भांति बिहेव करता है। तो जब हम लोग RG जो है वो एक शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करेगा। तो जब हम लोग इसका बाइसिंग करेंगे, तो बाइसिंग जब हम लोग करेंगे तो सेकेंड फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए RG जो है, RG को हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं और RG को शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है, RG को हटा के इसको हम शॉर्ट कर दिए, और गेट और सोर्स के बीच में यहाँ एक और सप्लाई दिया जाता है बाइसिंग के लिए, जिसका हम नाम दिए हैं VGG। चूँकि गेट और सोर्स हमेशा रिवर्स बायस में होता है इसलिए, और गेट टर्मिनल जो है N चैनल JFET है तो गेट टर्मिनल P टाइप से निकलता है, इसलिए गेट को हम लोग निगेटिव सप्लाई देते हैं। ठीक है, और VGG का निगेटिव टर्मिनल जो है वो गेट से जुड़ता है और पॉजिटिव टर्मिनल सोर्स से जुड़ता है, ताकि गेट टर्मिनल जो है, गेट जो है वो रिवर्स बायस में रहे। गेट सोर्स जंक्शन रिवर्स बायस में रखने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं? गेट को निगेटिव सप्लाई देते हैं इन VGG का, और बाकी बात सब सेम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे VGS जो है वो गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज है, गेट सोर्स वोल्टेज। VGG आपका अप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, ठीक है, VGG। और यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज VDS है। देखिए आपका आउटपुट फेट में आपका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो VDS होता है। ड्रेन से सोर्स के बीच जो वोल्टेज होता है VDS, इस VDS को हम लोग आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। और
आपको आरडी से जो करंट पास होता है आईडी को हम लोग आउटपुट करंट कहते हैं, ठीक है। तो आउटपुट करंट आईडी जो है वो VGS पे डिपेंड करता है। तो आईडी हमको देखिए बेसिक में दो ही चीज़ निकालना होता है, आपको आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट के लिए आपको क्या काम करना होगा, आपको VGS निकालना होगा और आपको VDS भी निकालना होगा। तो आपको सबसे पहले VGS निकालिए, VGS निकल जाएगा तो आईडी का फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, वहाँ से VGS आ जाएगा। और देखिए स्पष्ट है, VGS निकालने के लिए आप इस इनपुट सेक्शन में, ठीक है, VGS निकालने के लिए आप इस इनपुट सेक्शन में आप KVL अप्लाई कीजिए, चूँकि ये एक आपको मेश नज़र आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से आप KVL अप्लाई कर सकते हैं। KVL अप्लाई कीजिएगा तो इसमें देखिए दो ही वोल्टेज है, एक VGG और एक VGS, मतलब दोनों के वोल्टेज का सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो KVL हम लोग अप्लाई करेंगे, सारा जो चीज़ है वो हम लोग बता ही दिए हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे बस एक सर्किट पे आते हैं। तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे इनपुट लूप में या गेट लूप में, तो आपको क्या होगा, ध्यान दीजिए, आपका ये वोल्टेज क्या है, VGS यहाँ, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका VGS है इस तरफ से, ठीक है, VGS, और ये आपका VGG, तो VGS प्लस VGG क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ से आपका VGS क्या हो जाएगा, माइनस VGG हो जाएगा। देखिए Q इसलिए लगाते हैं कोसेंट कंडीशन, ठीक है, Q का मतलब होता है कोसेंट कंडीशन, मतलब यदि, ठीक है, नोट डैट VGG इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, VGG जो है ये एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, इसका मतलब है VGG एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, चूँकि इसके पीछे प्लस है, तो आपका जो VGS हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी VGS आपका माइनस यानी निगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। VGG का जो वैल्यू होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, और VGS जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। VGS also will be constant and therefore the name of the circuit। अब देखिए इस सर्किट का नाम फिक्स्ड बायस सर्किट रखने का रीज़न ये है, चूँकि गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज VGS भी कांस्टेंट होता है, आपका VGS का जो वैल्यू है ये भी आपका कांस्टेंट है, और VGG तो आपका सप्लाई वोल्टेज है तो ये आपका कांस्टेंट होगा ही, तो आपका VGG भी सब कांस्टेंट और VGS भी कांस्टेंट, यानी दोनों का दोनों फिक्स्ड, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बायस सर्किट, ठीक है। अब हमको मेरा VGS निकल गया, VGS जो हो जाएगा माइनस VGG के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ID निकालिए, ड्रेन करंट ID के लिए ये फॉर्मूला होता है ID बराबर IDSS, मतलब मैक्सिमम ड्रेन करंट, ठीक है, बराबर 1 माइनस VGS अपॉन BP का होल स्क्वायर। अब VGS के जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिएगा, VGS के जगह पे आप माइनस VGG पुट कर दीजिएगा और जो इक्वेशन आएगा वही आपका ID का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए अब हमको निकालना है आउटपुट वोल्टेज VDS, और VDS के वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या काम करना होगा, इस आउटपुट सेक्शन यहाँ पे देखिए इस फिगर के, ठीक है, यहाँ पे आप आउटपुट सेक्शन थोड़ा नीचे कीजिए, हाँ देखिए, अब इस आउटपुट सेक्शन में आप क्या काम कीजिए, अप्लाई कीजिए KVL। तो देखिए ये प्लस VDD है, अब RD के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, IDRD माइनस हो जाएगा, और VDS भी आपका माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि टोटल वोल्टेज का सम 0 होगा ना, ठीक है। तो अब या सीधा समझिए ना, ये जो VDD सप्लाई वोल्टेज है और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ये आउटपुट वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज मिल के आपका VDD होगा, ठीक है। तो KVL अप्लाई कर दीजिए। अब KVL आप लोग पढ़े होइएगा 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। तो KVL अप्लाई देखिए यहाँ पे किया गया है, ठीक है, आउटपुट सेक्शन में KVL अप्लाई किया, यानी VDD माइनस IDRD माइनस VDS बराबर 0 KVL आता होगा। अब देखिए VDS को इधर रखिए, ठीक है, VDS इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में होगा, और बच क्या गया VDD माइनस IDRD, VDD माइनस RDRD, आपका VDS आउटपुट वोल्टेज का भी वैल्यू आ गया। तो सारा चीज़ आपका निकल चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बायस्ड सर्किट।